हिंदुओं में लोगों को संगम नहीं मालूम है? क्या हिंदुओं में लोगों को चार धाम नहीं मालूम है? हिंदुओं में लोगों को हर चीज मालूम। जिनको नहीं मालूम है ना, वो जाते हैं मस्जिदों में जो है सर सिजदा करने के लिए, वो जाते हैं मजारों पे जो सर पटकते ना, उनको कुछ नहीं मालूम है। आप दूध पीती बच्ची हो, मुंह में दूध की बोतल लगी है, जो आप दिल्ली वालों को ये नहीं मालूम है सनातन के बारे में। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, उन्होंने हमारी संस्कृति को लोगों तक कितना पहुंचाया है। लोगों को पता नहीं है संगम में डुबकी कैसे लगाते हैं, अर्पण किसे कहते हैं। मैं वहाँ गई थी, लोग मेरे से पूछ रहे थे। ये बात मोदी जी बताएंगे लोगों को कि भाई कैसे डुबकी लगानी है? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कर सकते ये? अब बहुत 2025 घोर कलयुग चल रहा है। कलयुग भी नहीं, आप कमियां बताइए, नरेंद्र मोदी जी क्या क्या कर सकते थे जो मोदी जी ने नहीं किया कुंभ में? उनको बताना चाहिए कि संगम क्या है, चार धाम का पूरा बताना चाहिए। कुंभ की क्या चीज बताएं? क्या हिंदुओं में लोगों को संगम नहीं मालूम है? क्या हिंदुओं में लोगों को चार धाम नहीं मालूम है? हिंदुओं में लोगों को हर चीज मालूम। जिनको नहीं मालूम है ना, वो जाते हैं मस्जिदों में जो है सर सिजदा करने के लिए, वो जाते हैं मजारों पे जो सर पटकते ना, उनको कुछ नहीं मालूम है। जो जाते हैं हानुलुइया करने चर्च में यूं करके, और हिंदू है, चूड़ी भी पहनेंगे, मांग भी भरेंगे, बिछिया भी पहनेंगे, सब कुछ पहनेंगे, लेकिन हमारे भगवान को नहीं पूजेंगे। वो लोगों को नहीं मालूम है। बाकी ऐसा जो सनातन में पैदा हुआ छोटा सा बच्चा भी होगा ना, जब बोलना सीखता है, उसको भी मालूम है कि पैर छूने हैं हमको, अपने घर के बड़े लोगों के पैर छूने। मेरे यहाँ चलिए, मैं दिखाती हूँ कि मेरा बच्चा छूता है कि नहीं छूता पैर। छोटा बच्चा है अभी। डुबकी का जो प्रश्न है, उसका ये जवाब है। आप बताइए, डुबकी 30 सेकंड डुबकी नहीं, 30 सेकंड में संस्कृति मिलती है। हाँ बिल्कुल मिलती है। आप तो 1 सेकंड में मिलती, 3 सेकंड तो बहुत बड़ी चीज हो गई। आपको ये भी बता दूं, आपको शायद उस आस्था का पता ही नहीं है, तभी आप ये सब ऊपर उछल करके जो है आप कर रहे हो, समझे ना? नहीं, आप पढ़िए, हम क्यों बताएंगे? हम तो पढ़े हुए कढ़े हुए सब कुछ है, हम क्यों बताएंगे? नहीं, आप जब आपको मालूम होता तो आप बताते। 3 सेकंड में भी 3000 डुबकियां लग जाती। अगर एक आदमी आपके सवाल का जवाब मिला नहीं है। एग्जैक्ट सवाल फिर से रिपीट करिए, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ आपकी बातों से। तो सेकंड वाला नहीं, मोदी जी वाला, कि मोदी जी को बताना चाहिए। मोदी जी को बताना चाहिए, वो इतने एजेड है। आजकल की दादी नानी बैकलेस पहन रही है, कोई साड़ी पहने नहीं दिखता। मैडम, वो प्रधानमंत्री है, वो सनातन गुरु नहीं है देश के। मन की बात करते हैं ना, तो वो आज के बच्चों से, आज की पीढ़ी से पूछ सकते हैं। उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट नाम की पढ़ाई तो निकाल दी, जो कि एक हर इंसान में इंसानियत होती है, उससे निपट सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये अपनी संस्कृति, अपनी पारंपरिकता नहीं बढ़ा सकते मोदी जी। अब रुक जाओ, एक मिनट। कहाँ की आप रहने वाली हो ये बताओ पहले? दिल्ली के ना। दिल्ली वाले से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बगल में दबा के घूमना जानते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाना जानते हैं, और कुछ नहीं, समझे? रही बात मोदी जी आपके घर की महिलाएं क्या कर रही हैं? वहाँ भी तो दादी नानी और आपकी ताई और चाची और सब होंगे। आपकी माँ को बताना चाहिए, जिसने आपको पैदा किया। आपको नहीं मालूम है? आप दूध पीती बच्ची हो, मुंह में दूध की बोतल लगी है, जो आप दिल्ली वालों को ये नहीं मालूम है सनातन के बारे में। दिल्ली वालों को किसी आस्था के बारे में नहीं मालूम। 2013 में शादी करके कुछ लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लेकर के कहाँ गए थे? बद्रीनाथ, केदारनाथ। 2013 में वो आपदा क्यों आई थी? क्योंकि ये हमारे बहुत वैसे स्थान है जहाँ पर जो है आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लेकर के नहीं जाएंगे। आप जहाँ पर जो है जाके मीट मछली नहीं बनाए, ये दिल्ली वाले करते हैं। शराब लेकर हर जगह आप देखो, शराब पी करके वहाँ हरिद्वार में गंगा में उतरते थे नहाने, और लड़कियाँ कश्मीर से आई हुई लड़कियाँ थी, उनको मैं वहाँ पोस्टिंग में थी उस समय, मैंने वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया। मैं गई अपनी चप्पल वहाँ से लेके, और चप्पल पहन के मैं सीढ़ियों में नीचे उतरने लगी। उस टाइम उसने कहा नहीं आप चप्पल पहन के। मैंने कहा क्यों? हम तो चप्पल पहन के नीचे उतर रहे। और मैंने कहा जो लोग शराब पीकर लड़कियां छेड़ रहे हैं, उनको तुम लोग नहीं देखते हो, वो नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि कैसे, कौन है दिखाइए। मैंने इशारा किया, मैंने कहा मैं जा रही वहाँ चप्पल उतारने, जहाँ मैं चप्पल स्टैंड में रखती थी। मैंने कहा मैं जा रही चप्पल उतारने, और वो देखो मैं आ रही उतार करके नीचे।
तब इतना दूध था कि कुछ कहने। दिल्ली वालों को सिर्फ सुरा और सुंदरी चाहिए, दिल्ली वालों को ये नहीं मालूम है, दिल्ली वाले अपने संस्कार नहीं जानते हैं कि बगल में लड़की दबा लिया घूम रहे हो है लड़की। तो सवाल जो इन्होंने पूछा ये तो मुझे भी बड़ा अटपटा लगा। जो मैडम ने बोला ना, यही है। ये सवाल मैं समझ गया कि जो हो हल्ला जितना हुआ, मोदी जी ने जो हो हल्ला किया, जितने सनातनियों ने डुबकी लगाई, उनको महत्व नहीं पता, मोदी जी को बताना चाहिए था महत्व क्या है। इनका सवाल यही था, यही था। हर जो है सनातनी वहाँ आया था डुबकी लगाने, उसको पता था जो सनातनी नहीं थे उनकी रोक लगाई गई थी, समझे जी। मैं ये पूछ रहा हूँ इनसे, ये मैम बोल रही हैं कि 30 सेकंड की डुबकी का क्या महत्व है, तो इनके अनुसार क्या है? इनको है भाई देखिए, मेरे अनुसार तो ये है कि उसकी एक पूरी परंपरा है, उसकी एक पूरा विधि विधान है कि हम मैं बता रही हूँ उसका एक विधि विधान है कि वहाँ पे जाते हैं, हम अस्थि विसर्जन करते हैं, वहाँ पे पूरा प्रयागराज में ही पूरा होता है, प्रयागराज ही आखिरी। नहीं, मैं बता रही हूँ, हमें सब बता रही हूँ। नहीं आपने बोला आपने 3 सेकंड। यही विशेषता है, जो कुंभ होता है हमारे 4 धामों में होता है कुंभ, एक अकेला प्रयागराज में नहीं होता, काशी विश्वनाथ में होता है, उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, ऐसे करके। काशी में कुंभ नहीं होता मैडम, आपकी नॉलेज कम है। हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है और प्रयागराज में होता है। कौन से ग्रंथ से होते? कम से कम 4 धाम का पानी ले जाके कुंभ में अर्पित करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, नक्षत्रों की पूजा करते हैं। ये बातें आप क्यों ये बात आपको मोदी जी बताएंगे, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, सनातनी धर्म गुरु थोड़े ही हैं। यहाँ पे किसी ने नहीं बताया, मेरे ऊपर तो उंगली उठा दी ना कि ये क्यों गई थी। एक मिनट, मेरे ऊपर तो दिल्ली वालों को बता करके जाएंगे या इनको बता के जाएंगे? ये क्या मतलब, मोदी जी से नफरत है या क्या वजह लग रही है? साफ साफ दिख रही है। देखिए, पहले ममता बनर्जी ने कुंभ को एक मृत्यु का स्थान बनाने की कोशिश की। ये सिर्फ नाम भले नहीं ले रही है ममता का, लेकिन ये अपने शब्दों से अप्रत्यक्ष रूप से यही साबित करना चाह रही है कि कुंभ के अंदर जो लोग जा रहे हैं वो मर जाएंगे। अगर इनसे पूछा जाए हज क्यों, वहाँ पे जो जाके लोग हजारों साल मरते हैं। मुक्ति का द्वार है वो। अच्छा। तो कैसे मुक्ति कैसे मिलती है? मुक्ति कैसे मिलती है? फांसी लगा के कि छलांग लगा के नदी में कि कैसे मिलती है? या बकरे कटते हैं उसको मुक्ति, उसको मुक्ति बोलेंगे? आप बकरा ईद पे बकरे कटते हैं या हज में जाके लोग मरते हैं उसको मुक्ति बोलेंगे? बकरे का जो सवाल कर रहे हैं मुक्ति कैसे मिलती है, मेरे को ये किसी धर्म के ऊपर में शिक्षा दीजिए कि यहाँ बकरे कटते हैं, यहाँ पे चिकन बनता है, इस धर्म में चिकन बनता है, किसी में बकरे कटते हैं। नहीं, ये सारी बातें सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में कर रही है। वो कह रही है मुझसे किसी धर्म के बारे में बात मत करो। ये चर्च से आती है, इनको पूछो। मेरे धर्म पे बोलने वाली ममता बनर्जी होती कौन है? होती होती कौन है? इस बार बंगाल चुनाव में ऐसा करेंगे कि ममता बनर्जी कहीं दिखेगी नहीं दूर दूर तक, क्योंकि इस बार हिंदू जाग चुके हैं। हिंदू एक थे, एक रहेंगे और मिलकर रहेंगे, और जो सनातनी हिंदू का विरोध करेंगे वो धर्म से क्या। हाँ। लेकिन मैडम का एक सवाल था कि मोदी जी क्यों नहीं बता रहे उनको सनातनी परंपराएं क्या है? किसको? मुझे ये सवाल बड़ा अटपटा लग रहा है कि मोदी जी क्यों नहीं बता रहे? किनको सनातनियों को बिल्कुल बता रहे हैं। मोदी जी खुद सनातनी हिंदू हैं और बता रहे हैं। आज गए महाकाल के पूजा किए, वो रोज भक्ति में लीन रहता है। मोदी जी किसी से सीखना नहीं है, मोदी जी से लोगों सीखे, ठीक है। और जो अगर जो हमारे मोदी जी को विरोध करेगा और जो हमारे सनातन धर्म को विरोध करेगा, वो हमारे देश में रहने लायक नहीं है। क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? हिंदू है, हिंदू में हिंदू है, इंसानियत है, इंद्रियां हैं, इंद्रियां समझते हैं, जो हमारी त्वचा है, आंखें है, नाक, कान, मुंह, इन सबको इंद्रियां कहते हैं। मुझे सारी चीजें समझ में आ रही हैं। एक मिनट रुकिए, मैं हिंदुस्तानी हूँ। एक चीज बताइए, दिक्कत मोदी जी से है ना? दिक्कत मोदी जी से है ना? धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दिक्कत जो हानुलुइया वाले हैं, यानी कि जिनको कन्वर्ट किया गया है क्रिश्चियनिटी में, वो क्रिश्चियन लोग को ये बताया जाता है कि तुम हिंदू हो मगर तुम इनमें किसी में बिलीव नहीं करना। आप जा करके देख लो, जितने आते हैं हानुलुइया करते वो सब यही है, और ये उसी में की है। हम तो भाई भारतीय हैं और हमारे भारतीय में तो बहुत चीजें हैं, समझे। खाली अब तो बता दीजिए मोदी जी से दिक्कत क्या है?
लापरवाही है, क्या बात है, बेपरवाही है, नहीं उनका हो पा- देखता नहीं है कोई कि वो पूरे करे। एक तो वो बहुत लेट आए हैं सत्ता में, जो उन्होंने गुजरात में किया। नहीं, एक सेकंड, हमारे गुजरात में उन्होंने कुछ नहीं किया, वहाँ पे जो हुआ ना, अरे सुनने दीजिए, मोदी जी की कमियां सुन लीजिए। गुजरात मॉडल उनकी नींव है प्राइम मिनिस्टर तक बनने की। एक्सीलेंट मॉडल है गुजरात मॉडल। हाँ ठीक है ना। तो जब इंसान सक्सेस पे होता है, उसका माइंडसेट सक्सेस पे होता है, तो उसी माइंडसेट से उसी वक्त उनको, जब वो चमक रहे थे इतना, तो उसी समय वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते। इतना 10 साल का 15 साल का गैप लेके फिर आए सत्ता में। बच्चा जन्म लेता है ना, अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको तैयार होने में टाइम लगता है।